बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तो हम लोगों का जो दीनियात का सिलेबस है अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है। अब तक तकरीबन 3 क्लासेस हमारे दीनियात के हो गए हैं, ये चौथी क्लास है। ये हमारे कोर्स का जरूरी सिलेबस है जिसको पढ़ना हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है, ठीक है। और इंशाल्लाह जब दीनियात का सिलेबस मुकम्मल होगा तो उस वक्त इसका एग्जाम भी होगा। तो इसलिए जिनके क्लासेस मिस हुए हैं वो लोग बुशरा इस्लामिक इंस्टीट्यूट का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, वो देखकर, और पीडीएफ भी ग्रुप में है, वो देखकर आप लोग उसकी प्रैक्टिस एक मर्तबा उसको पढ़ लीजिए और उसको समझ लीजिए। कुछ भी डाउट रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। अब तक हम लोग जो अकायद पढ़े हैं वो बहुत बेसिक और बहुत जरूरी अकायद पढ़े हैं, ठीक है। अब आगे भी कुछ ऐसे ही जरूरी अकायद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, इसके बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए। देखिए, सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सबसे आखिरी जो नबी है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके बाद कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, मैं आखिरी नबी हूं, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बअदी, उनके खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें आपने फरमाया है कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। लिहाजा जो शख्स भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपने नबी होने का दावा करे वो झूठा है। जो शख्स भी नबी होने का दावा करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, वो शख्स झूठा है। और जो उसको नबी माने वो काफिर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर इस वक्त तक बहुत से लोगों ने अपने नबी होने का दावा किया, वो सब के सब झूठे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी अब नहीं आने वाले हैं, ठीक है। अगर कोई ये दावा करे, यानी कोई ये बोले कि मैं नबी हूं, तो उन्हें झूठा है, उन्हें झूठा है, काफिर है। साथ में उसके दावे को जो माने, अगर कोई बोले हाँ हाँ तो नबी है बोले, तो उन्हें भी काफिर हो जाए, ठीक है। तो ये एक बेसिक और बुनियादी अकीदा है, इसको ज़हन में रखना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब आसमान से उतरेंगे, लेकिन वो भी हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे और अपने नबूवत के मनसब पर कायम रहते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक इस उम्मत की इस्लाह फरमाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों पर उठा लिया है। फिर क़यामत के करीब अल्लाह तबारक व तआला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों से उतारेंगे, भेजेंगे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त नबी की हैसियत से नहीं आते, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में एक उम्मती की हैसियत से आते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है उसके मुताबिक ही चुनौती काम करेंगे। और ये जो उम्मत है, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक उसकी इस्लाह फरमाएंगे, यानी उसको सही करेंगे जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी के आने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दीन को हर तरीके से कामिल व मुकम्मल कर दिया। कुरान में है
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीन। आज मैंने तुम्हारे लिए, अल्लाह ताला फरमा रहे, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर हमेशा के लिए पसंद कर लिया। सूरह माइदा आयत नंबर 3। इस सूरह माइदा के आयत नंबर 3 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये साफ तौर पे क्लियर कर दिया है कि अब दीन पूरा हो गया है। दीन पूरा होने के बाद अब ना नबी की जरूरत है और ना किसी नई शरीयत की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने जो दीन उतारा है वही दीन चलेगा, उसी पर चलने में हमारी कामयाबी भी है। तो ये एक बेसिक और बुनियादी अकीदा है। आ गया समझ में सबको? जी सवालात देखिए। खत्म नबूवत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दरवाजा नबूवत का दावा करने वाला कैसा है? नंबर 3, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसकी शरीयत पर अमल करेंगे? नंबर 4, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी के आने की जरूरत रही है? जवाब नहीं। तो ये सवालात के जवाबात लिखिए। समझ गए? तो आगे बढ़ेंगे। जी भैया। चलो आगे अल्हम्दुलिल्लाह भैया। आगे देखो। सहाबा, सहाबा सहाबी की जमा है, यानी सहाबी एक को बोलते, बहुत सारे हैं तो उनको सहाबा बोलते। ठीक है, जमा बोलते प्लूरल क्या बोलते हैं? प्लूरल बोलते ना, सिंगुलर प्लूरल वो है। ठीक है, जिस शख्स ने ईमान की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो और ईमान की हालत में उसकी वफात हुई हो, उस शख्स को सहाबी कहते हैं। सहाबी किसे बोलते हैं बोले तो जो ईमान की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और ईमान की हालत में उसकी मौत आई हो तो उसे सहाबी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, सहाबा बहुत सारे हैं। सहाबा कितने हैं बोले तो बहुत सारे हैं। उनके मर्तबे आपस में कम ज्यादा है, लेकिन तमाम इंसानों में नबियों के बाद, अंबिया के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का मर्तबा है। तमाम सहाबा किराम कामिल ईमान वाले, मुत्तकी, परहेजगार और आला दर्जे के वली थे। अच्छा, देखो सहाबा के बारे में एक तो क्या है बोले तो सहाबा बहुत थे, सहाबा बहुत थे। अब सहाबा में एक सहाबा का जो मकाम है वो एक दूसरे उनमें आपस में एक दूसरे में किसी का ज्यादा किसी का कम मकाम है, आमाल के हिसाब से, आमाल के हिसाब से, कुर्बानी के हिसाब से। यानी उन्होंने कितना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और इस्लाम के लिए कितना काम करे, उसके हिसाब से उनके जो मर्तबे हैं वो बड़े, वो कम ज्यादा है। लेकिन पूरे रुए जमीन में, पूरे मखलूकात में अंबिया के बाद अगर किसी का मकाम है तो वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का है। ठीक है जी, अच्छा। और सहाबा कामिल ईमान वाले, मुत्तकी, अल्लाह से डरने वाले, परहेजगार, यानी क्या हलाल क्या हराम पूरा देख को जिंदगी गुजारने वाले, आला दर्जे के वली। कितना बड़ा वली रहा तो भी सहाबा का जो लेवल है उसको नहीं पहुंच सकते। ठीक है, आला दर्जे के वली थे, यानी नेक्स्ट लेवल के उन्होंने अल्लाह के दोस्त थे। तमाम सहाबा में 4 हजरात सबसे अफजल हैं। सहाबा में भी 4 सहाबा वो हैं जो बहुत ज्यादा अफजल है। नंबर 1,
पहले हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का इल्म हमें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के जरिए से हासिल हुआ। अगर दरमियान में सहाबा किराम का वास्ता ना होता, हमको ना कुरान करीम का इल्म होता और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इल्म होता। अल्लाह ताला ने सहाबा के लिए अपनी रजा व खुशनुदी का ऐलान फरमाया है। कुरान में है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। सूरह बय्यिना आयत नंबर 8। देखिए, ये बात हम लोगों के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन सहाबा तक पहुंचाया, वो दीन सहाबा ने पूरी अमानतदारी के साथ हम तक पहुंचाया है। ठीक है, सहाबा ने उसमें कोई कमी कोताही नहीं की, बल्कि पूरे बेहतर तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने जो सीखा उसको हम तक आगे पहुंचाया। अगर बीच में सहाबा को कोई ना माने, यानी कोई ये कहे कि मैं सहाबा को नहीं मानता, तो फिर उसे ना कुरान मिलेगी ना हदीस मिलेगी। इसलिए कि कुरान और हदीस हम लोगों को जो मिली है वो सहाबा के वास्ते से मिली है। अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी पर भेजा, अल्लाह के नबी ने अल्लाह के नबी के सहाबा, अपने सहाबा को वो चीजें समझाई, फिर सहाबा ने उन चीजों को ताबईन, तबे ताबईन और उलमा किराम के जरिए से हम तक पहुंचाई। तो बीच में ये जो चैन है ना, बीच में ये जो चैन है सहाबा की, अल्लाह के नबी की, सहाबा की जो चैन है वो अल्लाह के नबी से मिलती और अल्लाह की जो चैन है वो अल्लाह से मिलती। और सहाबा के बाद ताबईन, तबे ताबईन, यानी उनके बाद आने वाले, तबे ताबईन उनके बाद आने वाले, उसके बाद उलमा किराम जो आज तक है। तो ये जो चैन है ना, इनसे होते हुए अल्लाह के नबी तक पहुंचती है और ये चैन से हम लोगों को दीन और दीन की बहुत सारी चीजें हासिल हुई। अगर कोई बीच में ये चैन में से किसी का इनकार करता है तो फिर उसके लिए दीन का मिलना मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर कोई ये कहे कि नहीं, अल्लाह के नबी के बाद सहाबा की हमको जरूरत नहीं है, तो फिर वो शरीयत उसको नहीं मिलती, ना उसको कुरान मिलता है और ना हदीस उसको मिलती है। इसलिए कि कुरान और हदीस जो हम तक पहुंचे वो सहाबा के जरिए से पहुंचे। अच्छा, अब सहाबा के बारे में अल्लाह के नबी ने और अल्लाह के नबी से पहले अल्लाह ताला ने ये क्लीन चिट दे दी है कि ये बख्शे बख्शाए हैं बोलकर अल्लाह और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लीन चिट दे दी। उसके वास्ते क्या है बोले तो सहाबा के बारे में हम लोगों को मुंह खोलने की जरूरत नहीं। ठीक है, जैसे हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह ताला, इन दोनों की आपस में उनके जमाने में कुछ जंगे हुई हैं, आपस में उनके आपस में कुछ लड़ाइयां हुई हैं। वो उस सिलसिले में, यानी उसको डिस्कस करना और उसको डिस्कस करते हुए उसमें से किसी सहाबी को बुरा भला कहना, किसी सहाबी के बारे में मुंह छोड़ लेना, ये हमारे ईमान के लिए खतरनाक चीज है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे पूरे सहाबा, मेरे जितने भी सहाबा है, सहाबी किसे बोलते हैं अभी हम लोग पढ़ के आए ऊपर, वो सितारों के मानिंद है। उनमें से किसी एक की इख्तिदा, किसी एक की पैरवी, किसी एक को फॉलो कर लिए तो भी जन्नत को चले जाते बोल के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, हिदायत पा लेते बोल के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले। और अल्लाह ताला तो डायरेक्ट कुरान में फरमा दिया कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गया। अल्लाह उनसे राजी हो गया, अल्लाह उनको क्लीन चिट दे दिया कि मैं इनसे राजी हूं बोल। तो फिर हम कौन होते हैं उनके बारे में मुंह खोलने वाले, हम कौन होते हैं उनकी बुराई करने वाले। तो ये बात हम लोगों को अच्छी तरीके से जहन में रखना है। ठीक है, और हम तक जो दिन पहुंचा है वो इन्हीं साहबा के जरिए से पहुंचा है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अभी टॉपिक लंबी हो जाती, इसलिए मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं। एक आध चीजें मैं आपको समझा के आगे निकलता हूं। देखिए, कुछ मसाइल हैं
کچھ مسائل ہے جس پر صحابہ کا اجماع ہوا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے، خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت ساری چیزوں کے تعلق سے اجماع ہوا ہے. جیسے اجماع بولے تو ایک ابھیپرائم بولتے نا، پورے صحابہ مل کو ایک رائے کو متفق ہو کو کچھ فیصلے لیے. ٹھیک ہے، جیسے تراوی 20 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ صحابہ کا فیصلہ ہے. اور عورتوں کا مسجد میں نہیں سر کا گھر میں نماز پڑھو بول کو آرڈر دینا، یہ صحابہ کا فیصلہ ہے. اور اسی طریقے سے طلاق، 3 طلاق 3 ہوتے 1 نہیں ہوتی، یہ بھی صحابہ کا فیصلہ ہے. تو اس طرح صحابہ کے بہت سارے فیصلے ہیں. تو بعد کے کچھ لوگ بہت سالوں بعد، 100 کے سالوں کے بعد، یعنی امت صحابہ کے ان فیصلوں کو مانتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے آ رہی ہے. لیکن بعد میں آنے والے کچھ لوگ کیا کرے بولے تو صحابہ کے فیصلوں کو نہیں ماننا شروع کرے، یعنی صحابہ کے فیصلوں کو انکار کرنا شروع کرے. جیسے تراوی 20 رکعت حضرت عمر وہ شروع کرے، سو اس کے واسطے کہ ابھی 20 رکعت پڑھنے کی ضرورت ہے، 8 پڑھے تو بھی 8 بھی پڑھ سکتے، 8 انچ پڑھنا، 8 انچ ہے. اللہ کے نبی 8 پڑھی، 20 نہیں پڑھے بول کو 8 انچ پڑھنا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو مسجد سے روکے، تو حضرت عمر کون ہوتے روکنے کے لیے؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں جاتی تھی تو ہمیں بھی جانا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بولے ہیں کہ عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر میں اور گھر کے اندر کے جو روم ہے اس میں پڑھنا بہتر ہے بلکہ اللہ کے نبی بولے. تو اس طرح جو صحابہ کے فیصلے ہیں، صحابہ کے فیصلوں کا انکار کرنے لگے. بعد میں کیا ہوا بولے تو پہلے انہوں کیا کرے، صحابہ کا انکار کرے، صحابہ کے فیصلوں کا انکار کرے. صحابہ کے فیصلوں کا انکار کر کو، جیسے ان کو جنرلی اہل حدیث بول کے جو لوگ بولتے نا، تو اس میں سے بعض لوگ، اہل حدیثوں میں سے بعض لوگ، ان کا یہ خیال ہے کہ صحابہ کے بعض فیصلے صحیح نہیں بول کو انہوں انکار کرے. بعد میں ان کا نیکسٹ لیول کیا رہتا بولے تو، نیکسٹ جب صحابہ کا انکار کرتی تو اس کے بعد دھیرے دھیرے حدیثوں کا بھی انکار کرتے، اللہ کے نبی کا بھی انکار ڈائریکٹ. اس کے بعد صرف اہل قرآن بن کو رہ جاتی، یعنی صرف قرآن ایک کی بس ہم نا، حدیث کی ضرورت نہیں، کیا بھی نہیں. یہ اتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ قرآن جو اترا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اترا ہے، اور اس کو ایکسپلین جو کیے ہے اللہ کے نبی، وہ قرآن کے ذریعے سے بھی کرے ہیں اور حدیثوں کے ذریعے سے بھی کرے. جب تک ہم لوگ حدیثوں کو نہیں لیتے اس وقت تک قرآن سمجھ میں نہیں آتا. اگر کوئی حدیثوں کو چھوڑ کر قرآن کو سمجھنا چاہے، اگر کوئی صحابہ کو چھوڑ کر حدیث سمجھنا چاہے، صحابہ کو چھوڑ کر نہیں، صحابہ کی بات کیا بھی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ حدیث سمجھتا ہوں بول کے اگر کوئی بولا تو بھی گمراہ ہوتا. اور اگر کوئی اگر کوئی حدیثوں کو چھوڑ کر قرآن سمجھنا چاہے وہ بھی گمراہ ہوتا. اب ان کا نیکسٹ لیول کیا رہتا بولے تو، فرسٹ کیا ہے، صحابہ کا انکار کرنے والے آٹومیٹک سے حدیثوں کا انکار کرنے لگتے، اور حدیثوں کا انکار کرنے والے صرف قرآن بول کو بولتے، لیکن آٹومیٹک سے کچھ دنوں بعد قرآن سے بھی انہوں انکار کر کو لاسٹ میں ان کی حالت کیا ہوتی بولے تو، انہوں کیا ہوتی بولے تو ملحد بولے تو خداش نہیں ہے، سائنس سے ہمیں پیدا ہوئی، ٹچ مر جاتی، ختم ہو جاتی، ایسے ایک عقیدے کے ساتھ مر جاتی. تو اس لیے یہ بات بہت زیادہ ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کا جو واسطہ اللہ تعالیٰ بیچ میں رکھا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو اگر سکپ کریں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا. تو اس لیے صحابہ کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اپنی زبانوں کو بہت زیادہ کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے. کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہنا جائز نہیں. جو صحابہ پر تنقید کرے، یعنی صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہے اور ان کی شان میں گستاخی کرے، وہ بڑا گنہگار اور فاسق ہے. یہ صحابہ کے بارے میں ہم لوگوں کو سمجھنا. سوالات دیکھیے، صحابی کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2، قرآن و حدیث کا علم ہم تک کس کے واسطے سے، کس کے تھرو پہنچا؟ نمبر 3، جو صحابہ کرام پر تنقید کرے وہ کیسا ہے؟ یہ 2 ٹاپکس پڑھے ہیں، اور پڑھیں گے کیا؟
बस भैया यहाँ तक। इसको अच्छे तरीके से समझिए और जो सवालात है वो सवालात के जवाबात लिखकर भेजिए। आखिर में यानी जब दीनियात का सिलेबस खत्म हो जाता तो उस वक्त पूरे सिलेबस के सवाल जवाबात मुझे चाहिए। उस वक्त पूरे सिलेबस के सवाल जवाब आप लोग लिखकर भेजेंगे, तभी आगे इम्तिहान के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, इसको आप लोग जहन में रखिए।